Hello, hiya, welcome to my another live stream, guys, and I hope you guys are doing great. And welcome all, and welcome everyone. Abhas, Anand, Yus, Shubh, and Kaisar, and everyone, welcome, guys. Yeah, normally I don't speak about current issues. 'Cause I don't have much interest in that. But this thingy happened in Afghanistan. That's actually shocked the world, and we all are very concerned about it. And I just want to share my opinion. And if somebody else want to give their opinion, most welcome. काबुल में जो हुआ, नमस्ते सुनील जी, नमस्ते मनीष, नमस्ते टू एवरीवन. क्रिएटिव प्रणाम. लोग कल साइंस कहते हैं, हम क्रिएटिव प्रणाम कहते हैं. तो सबको मेरी तरफ से क्रिएटिव प्रणाम और क्रिएटिव नमस्ते, एंड विच एवर सूट्स यू गाइस. एंड जो my take on my observation on Kabul fall, it is very sad. And बट एज जो मैं सुन रहा हूँ, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में बातें हो रही हैं, या न्यूज में आ रहा है, या इंडिया में कोई बात कर रहा है, सो इट इज क्वाइट शॉकिंग फॉर पीपल लाइक अस. 20 साल लगाए ब्रिटेन, इंडिया, अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज ने वहां पे. एंड ऑफ द डे हमारे जैसे लोगों के टैक्स पेयर मनी से वहां पे इन्वेस्ट भी किया गया, डोनेट भी किया गया, और उनको अपलिफ्ट कराने का भी प्रयत्न किया गया. और जो बहुत अकॉर्डिंग टू मी इट्स वेरी जेन्युइन एफर्ट. नहीं तो यार ब्रिटेन में कोई बैठा है, या कोई कोई अमेरिका में या कनाडा में, व्हाई दे शुड बॉदर अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन अफगानिस्तान. बट स्टिल एज civilized nations we all come forward to help them. We're still gonna help them. It's not like ये एंड ऑफ द स्टोरी नहीं है, ऐसी बात खत्म नहीं होगी है. एंड आई एम वेरी जो मुझे देख के सबसे बड़ी हैरानी ये हुई है कि जो जो उनकी अफगानिस्तान की लेजिटिमेट गवर्नमेंट थी, एंड जो प्रेसिडेंट एंड स्टाफ, ये या जो भी है, 20 साल से जो भी वो काम कर रहे थे, तो यार वो प्रॉपर प्रॉपर इस्लामिक रूल से वो चलते थे. मतलब जितना भी आप कह सके, अफगानिस्तान क्लास एज अ मुस्लिम कंट्री, इस्लामिक कंट्री, उनमें कोई ऐसा उन्होंने अपने तरफ से कोई ऐसा इंप्रेशन नहीं दिया कि दे वांट टू टर्न, वो जो एथियस्ट बनना चाहते हैं, या कोई किसी और बिलीव को ये वो प्रमोट कर रहे हैं. दे हैव नॉट गिवन एनी सिंगल इंप्रेशन अबाउट एनी एनी काइंड ऑफ, कि जिससे लगे दुनिया को कि यार ये तो मुसलमान ही नहीं है. मींस दे फॉलो ऑल द गर्ल्स यूज्ड टू वेयर देयर हिजाब, कवर द हेड, एंड men, most of the men are well quite okay. एंटी नेटलिस्ट जी के भी हैं प्रश्न, चलो कोई बात नहीं. तो कोई ऐसा इंप्रेशन नहीं देती थी अफगानिस्तान गवर्नमेंट की उनका कोई इस्लाम से दे हैव एन इशू. दे वर प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स. आपकी जो रिलीजियस हॉलीडेज होती थी, रिलीजियस फूड था, या जो भी जितना भी तरीके से कोई इस्लामिक कंट्री हो सकती है, वो थे. बट समहाउ दे द न्यू वन टर्न अप, हमारे जो नए आए हैं, वो कहते हैं कि नहीं, ये आपके वाला सिस्टम थोड़ा सा ना ठीक नहीं है, हम आपको परफेक्ट वाला देंगे. इसमें कोई गारंटी नहीं कि आज से 6 महीने बाद कोई नया आके कहे कि जी नहीं, ये भी सही नहीं है, इससे भी अच्छा वाला हम आपको करके देते हैं. तो ये व्हाट दे ट्राइंग टू डू इज दे वांट टू मेक बिलीव परफेक्ट. जो सबसे सबसे बेकार काम जो होता है ना दुनिया का, वो मेरे हिसाब से वो ये है कि किसी बिलीव को परफेक्ट करना. ठीक है. और आई वुड बी आई वुड से इट्स वेरी गुड मूव डन बाय ब्रिटेन एंड अमेरिका एंड इंडिया एंड एवरीवन, कि कोई ब्लड शेड नहीं हुआ. दैट्स अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज़ ह्यूमंस लाइफ मैटर, उसकी बहुत कीमत होती है यार. कुछ चले जाता है, देयर इज नो चांस गोना ब्रिंग देम बैक इनटू द सेम बॉडी. पॉइंट टू बी नोटेड. तो आई वुड से कि इट इज वेरी गुड. कोई ब्लड शेडिंग नहीं हुई, लोग मरे नहीं ज्यादा, कुछ घटनाएं इधर उधर हुई हैं. बट व्हाट माय ऑब्जर्वेशन इज, नाउ द रियल पंगा गोना स्टार्ट. ये जो
अमेरिका या ब्रिटेन या कनाडा या फ्रांस भर-भर के जो प्लेन लेके जा रहे हैं, ये जो तालिबान का अप्रोच हुआ है वहाँ पे कि जैसे उन्होंने उनको उनकी करंट गवर्नमेंट को कहा कि आपका इस्लामिक सिस्टम सही नहीं है, हम आपको अच्छा वाला लाके देके देंगे, ठीक है ना? जो वो पूरा करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे थोड़ी-सी रिफ्लेक्शंस हमारे वो जो एक्स मुस्लिम्स है ना, देसी एथियस्ट वहाँ पे भी उनमें भी है ये चीज़। वो भी आपको बताएँगे कि आपका जो एथियिज़्म है ना, वो परफेक्ट नहीं है। हम आपको परफेक्ट वाला लेके देंगे और या आपके एथियिज़्म में प्रॉब्लम्स है कि आप तो गौमूत्र की पी लेते हो। तो सिमिलैरिटीज़ होती हैं। ये जो माइंडसेट होते हैं ना, इनमें कि वो दे वांट टू मेक एवरीथिंग परफेक्ट कि अगर आप एथियिस्ट भी बनो ना, परफेक्ट हमारे वाले ही बनो। अगर थोड़ा-सा भी नीचे कम है ना आपका, तो फिर आप मज़ा नहीं आया। तो फिर वही जो अपने कर रहे हैं तालिबान वाले वहाँ पे। सो दे आर नॉट हैप्पी, वो उनसे खुश नहीं है उनके तरीके से। वो कहते नहीं, आपसे अच्छा वाला हम करके दिखाएँगे आपको। आप में थोड़ा-सा नुक्स है, उससे बेटर करके दिखाएँगे। एंड नो वंडर आफ्टर कपल ऑफ मंथ्स सम न्यू गाय गोना टर्न अप एंड से नहीं आपका भी गलत है। इससे भी आप में थोड़े से नुक्स हैं, मतलब आप भी प्रेयर नहीं अच्छे तरीके से कर रहे या कुछ एनी समथिंग फोल्ड दे गोना फाइंड आउट एंड दे गोना से डाउन वी गोना गिव यू द बेटर वन। द रीजन बिहाइंड आई थिंक देयर वाज नो ब्लडशेड बिकॉज़ नाउ जैसे कंट्रीज लाइक ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा या वेस्टर्न या कंट्रीज है, दे आर वेरी स्मार्ट। एंड बिफोर आई गो फॉरवर्ड आई जस्ट वांट मैं एक चीज को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि काफ़ी स्पेसेस में या काफ़ी यूट्यूब वीडियोस में हमारे पाकिस्तानी भाई इतने खुश हो रहे हैं ना कि इंडिया का इन्वेस्टमेंट हमने खराब कर दिया। इंडिया का इन्वेस्टमेंट, इंडिया ने वहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की थी, राइट? पुट इट स्ट्रेट, इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि आप एक होटल खोल रहे हो या कोई बिजनेस लगा इन्वेस्ट कर रहे हो और उसके एवज में आप कुछ इन्वेस्टमेंट वापस एक्सपेक्ट करते हो, तो उसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट। जो भारत ने वहां पे किया था एब्सोल्युटली परफेक्ट किया था, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। दे गिव एड or help to Afghan people उनके schools, colleges, roads, infrastructure के लिए और dams बनाने के लिए या like you know anyhow we like you know India is also not well, like first world or something कि जितनी हैसियत है उसके हिसाब से भारत ने प्रयत्न किया अपनी तरफ से बच्चों को पढ़ा सकें, एजुकेशन दे सकें उनके एजुकेशन सिस्टम्स में। इवन इंडिया में, अब इंडिया ने अगर पार्लियामेंट बिल्डिंग अफगानिस्तान में बनाई है तो उससे कोई रिटर्न आना, मतलब वहां पे अगर भारत ने पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई तो वहां के क्या बाहर हमने वो बंदा बैठाया हुआ वो जो सबसे टोल ले रहा है अंदर आने के लिए? नहीं ले रहा। इज एनी द हॉस्पिटल इंडिया बिल्ड इन अफगानिस्तान, वहां पे हमने बाहर बंदे बैठाए हुए हैं कि हाँ जी हमारे टैक्स दो जी पहले अंदर आने से पहले, तो फिर वो इंडियन गवर्नमेंट को जमा होगा? नहीं होगा। सो इंडिया ट्राइंग टू हेल्प द अफगान्स टू लिफ्ट देम आउट फ्रॉम द पॉवर्टी, यू नो व्हाटएवर इट इज। और वो जो दिया गया चीजें दी गई हैं भारत की तरफ से वहां पे रहेंगी। वहां पे अब चाहे तालिबान में है, स्टिल पीपल गोना यूज इट। आपको क्या लगता है कि अब वहां पे हॉस्पिटल की जरूरत नहीं पड़ेगी? तो शायद हो भी यार, पता नहीं, हम उनका हो सिस्टम कोई तालिबान का कि जरूरत ही अब कुछ नहीं है। स्कूल कॉलेजेस की नहीं जरूरत पड़ेगी, पीपल नॉट गोना राइड कार्स, रोड की नहीं जरूरत पड़ेगी। सो so India impression towards Afghanistan was as a brother as a like friendly country and donation, like you know, giving as a charity also, I don't want to use the word, ये भी थोड़ा सा as a friend to friend help, that's it। और जितनी हो सके, it is not like we making it up very big or something compared to America and Britain तो नहीं है, but हाँ जितनी अपनी औकात थी भारत ने उतना किया। And that's why we have all the brownie points, like that's why every Afghan loves us like anything else, like you know how many Afghans I met in Britain, और यार वो हमें like you know they treat us as brother as or sisters or whatever like anything else। So they have, that's why very much soft corner towards Indians। वेल इंडियंस की तरफ तो यार सारी दुनिया का ही सॉफ्ट कॉर्नर है सिवाय एक के वो तो आपको पता ही है, वो इतने इंटेलिजेंट है। तो आई फील वेरी सैड द जो मुझे द थिंग व्हिच आई डिडंट लाइक व्हिच तालिबान शुडंट हैव डन इट व्हिच दे गोना पे द हाई प्राइस फॉर दैट, कि यार उनको अफगान फ्लैग नहीं उतारना चाहिए था। Like you know people all over the world, people you know live and die for that flag regardless which country you come from। ये नहीं कि अफगानिस्तान कुछ कुछ चीन का भी होगा, कोई श्रीलंका का भी होगा, कोई चिली का होगा, कोई कॉन्गो का, कहीं का भी होगा, मंगोलिया का भी होगा, भारत का तो चलो हम हैं ही, बट एवरीबडी लव देयर फ्लैग यार। वो नहीं उतारना चाहिए था उनको। और ऊपर से चलो ठीक है उनका रिलीजियस फ्लैग है, वो दैट्स फेयर इनफ, आप रखे अपना फ्लैग, बट एक स्टेट का तो रहता ना, ये उतार के उन्होंने पंगा ले लिया। And now I see there are lots of protests happening in Afghanistan, lots of cities, people are coming out with the flags, people are going to come out,
ये 20 साल में जो इन्वेस्टमेंट भारत ने और पूरी दुनिया ने की है, स्पेशली इंडिया ने, to give them a taste of freedom, to give them a taste of to right to disagree to something. अब लोगों ने छोड़ना नहीं है. People are gonna come on the street and people are gonna ask for their rights. And I hope they're gonna happen. It's gonna happen, especially women. वो लोग आए आगे और जैसे हमारी सिस्टर है फौजिया, like people like them, those are working hard towards to achieve the betterment for सबके लिए अच्छा हो यार. Well, this is how the society we want. और आपको क्या लगता है कि जहां तक as far as my observation is, यार I'm not a very thinker or इतना नहीं हूँ, but what I think, why American, British and Indians and French have taken away all the skilled worker. अगर आप ध्यान से दें अमेरिकन की, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन, वो 8,000 बंदे को लिफ्ट आउट करा सकते हैं अफगानिस्तान से एक दिन में. वो कौन से लोग हैं? वो सारे क्वालिफाइड लोग होंगे. आई कैन गारंटी यू दैट. दोज हेल्प, लाइक ये ठीक है यार, उनका बिलीव है तालिबान का, वो आके बताना चाहते हैं कि चलो आप और बढ़िया वाला प्रैक्टिस करो, इनका वाला इतना अच्छा नहीं है, आप और थोड़ा सा बढ़िया करो. प्रॉब्ली दे डूइंग इट मोर बेटर. बट प्रैक्टिसिंग अ बिलीव इज नॉट एवरीथिंग नाउ डेज इन द वर्ल्ड. आप चाहे अफगानिस्तान में हो, कहीं पे भी हो, लोगों की रिक्वायरमेंट्स तो रहेंगी ना. वो इतनी बड़ी सिटी है काबुल, अगर आप देखें, जलालाबाद है, और द बिग सिटीज आर देयर इन अफगानिस्तान. अब वहां पे लोगों की बेसिक रिक्वायरमेंट्स हो चुकी हैं. Like, internet need to be there, electricity system should be there, airport should be run, water supply should be there, road infrastructure should be there, ताकि उसकी जो उनकी मेंटेन, अपनी लाइफ को मेंटेन कर पाए. और ये चलो ठीक है, गन्स वगैरह लेके सड़कों पे तो घूम रहे हैं, बट एनी ऑफ देम लुक लाइक टू एनी क्वालिफाइड गाय? Any of them, those are running around in Afghanistan streets, can they fix anyone's internet or anyone's phone or anyone's car? People have, okay, I agree, people have belief, that's fine, no problem in that. If you want to practice the belief, no problem. But this is, life doesn't stop it there. वहां पे बात तो नहीं खत्म हो जाती है, पर लाइफ तो रियल तो रहेगी ना. काम धंधा तो करना ही पड़ेगा, जहाज तो उड़ाने ही पड़ेंगे. एंड नाउ देयर प्रोफेशनल्स आर रनिंग अवे, व्हिच यू कैन, आप यार कोई भी बंदा हो ना, वो तालिबान की अगर आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख ले, वो खुद रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपके जो स्किल्ड लोग हो ना, हमें छोड़ के ना जाओ. क्यों ना जाए वो? Like, if I'm a person in Afghanistan and I'm a professional carpenter, or let's say I'm a professional IT guy in Afghanistan, right? And now I see myself no future in there. I am not sure what is going to happen, and I have opportunity to fly out to some uh, any Western country. Why would I lose the opportunity? Why would anyone lose the opportunity? आप मुझे बताएं. इनको भी पता तालिबान को इस बार. It's Afghanis are not the same people 25 years ago. Now they're different people. उन्होंने फ्रीडम को टेस्ट किया, उन्होंने दुनिया को देखा, वो दुनिया के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं. दे प्रोड्यूस अ क्रिकेटर लाइक द स्पिनर गाय, द खान, आई फॉरगॉटन हिज नेम. ही इज अ टॉप क्लास स्पिनर इन द वर्ल्ड. वो यार बंदा अपने, यार इफ एनीबॉडी कैन रिमाइंड द नेम, यार वो अपना स्पिनर है, बड़ा तगड़ा, अफगानिस्तान का. वन ऑफ द, उनका एक बार टाइम था, वो ही वाज वन ऑफ द टॉप बॉलर इन द वर्ल्ड. तो यार वो बंदा क्या, फॉर व्हाट ही यूज्ड टू प्ले एंड फाइट. Rashid Khan, thank you, Adil. So Rashid Khan and the guy who he fighting for, his country's flag. That's what anyone, even Rahul, when apna KL Rahul or any Kohli when go and play, for who do they play? They're playing for the flag. तो क्या मोदी के लिए खेल रहे हैं? नहीं. They're playing for the country, for the land. Thank you guys. And now they gonna feel the heat. ये जो झंडे लेके घूमते हैं ना, ये सारे अपने तालिबानी. नाउ इफ यू गाइस नोटिस कि यार इनकी जो, मैंने देख रहा था वीडियोस, यार जो ये कार्स ड्राइव करते हैं, उनके तो हमें ब्रांड भी नहीं पता. इतना ही इनको जाना है, मतलब अपने स्वर्गलोक में या जो भी है, इतनी पॉश कार्स है वो. मेरे को नाम नहीं पता ब्रांड्स के, जिस लेवल की कार्स वो ड्राइव करते हैं. और एवरीबडी हैव आईफोन, फोन इन द हैंड. ठीक है ना जी, फोन उनके सबके हाथ में है. फैंसी कार्स वो चला रहे हैं, वो जहाज से, फर्स्ट क्लास जहाज से उतर रहे हैं. मतलब आर दे रियल पीपल? लाइक दे थिंक वी आर फूल? Means you use every kind of technology what is possible on the planet, you can use it, but other person can't. ये क्या मजाक है? अब इनको पड़ी हुई अपनी, ये तभी इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि जितने भी स्किल्ड लोग हैं ना, वो छोड़ के ना जाएं, ट्रांसलेटर भी ना छोड़ के जाएं. They're gonna go. Now the real trouble gonna start. Okay जी, आपने कहा कि अच्छा बिलीव है जी, बिलीव को मानो, अच्छे तरीके से मानो, मान लिया. Then I still need an internet, I still need someone to fix my car,
आई स्टिल नीड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन माय होम। आपको लगता है ये काम हवा में होते हैं? नहीं होते। यू नीड अ प्रोफेशनल, यू नीड मैनेजमेंट टीम बिहाइंड टू वर्क दीज़ थिंग्स। आपको क्या लगता है कि ये एयरपोर्ट चला लेंगे ये? ये जहाज उड़ा लेंगे मतलब इन द सेंस ऑफ दे वुड दे एबल टू ऑपरेट द प्लेन्स? वो एयरपोर्ट, वो इमिग्रेशन सिस्टम, वो कस्टम्स, ये एक दिन में हो जाता है। ये ईयर्स ऑफ ईयर्स की प्रैक्टिस होती है, ईयर्स ऑफ ईयर्स का एक्सपीरियंस होता है, तब जाके कोई प्रोफेशनल वहाँ पे आदमी बैठता है। एक्सपीरियंस के साथ तो काम होते हैं। एंड व्हाई वुड anyone who's at the minute is professional and have opportunity to go to abroad, why not she or he will go? What are they selling to people? And now you wait for another, in my opinion, you wait for another 1 month or 2 months, maximum 3 months. दूध का दूध, पानी का पानी हो जाना है। When they gonna face, when the people gonna ask कि मेरी बिजली नहीं आ रही घर जी, और पानी नहीं आ रहा, मीन्स लाइक roads are broken, or like petrol is not there। और इन्होंने पंगा भी किनसे लिया है, वो दुनिया के वो जो अमेरिका बहादुर, उन्होंने आईएमएफ ने उनके बंद भी कर दिए वो जो होल्ड ऑन द मनी जो पड़ी थी इनकी। अब आपको क्या लगता है कि इनकी हेल्प हमारे हमारे और इनके पड़ोसी करेंगे, जिनकी खुद की ट्रेनें चाइनीज चलाते हैं? इट्स अ फैक्ट। मैं मजाक नहीं कर रहा। जो हमारे नेबरिंग कंट्री है ना, जो उनकी भी नेबरिंग कंट्री है, फिर मैंने नाम ले लिया तो वो कहता मैं तेरे लिए वकील ला लेना, अपना पाकिस्तान है। आपको क्या लगता है ये इनकी टेक्निकल हेल्प करेंगे? कहीं किसी ने नहीं करनी। इट कॉस्ट मनी। अगर करेंगे भी, अगर चाइना भी करेगा कोई इनकी टेक्निकल सपोर्ट या कुछ, एनीथिंग, दे वांट मनी। चाइना से तो आप चाइनीज, इन कम्युनिज्म दे डोंट डिस्कस टू अदर पीपल, वो खुद डिस्कस करके आते हैं, अपनी मीटिंग करके आपको अपना रिजल्ट बताते हैं। वो कहते हैं जी हम ऐसा सोच रहे हैं, आपने ऐसा करना है। दिस इज हाउ चाइनीज वर्क और कम्युनिस्ट वर्क। दे आर नॉट लाइक ब्रिटिशर्स एंड अमेरिकन्स की सॉफ्ट हार्टेड है जी। को ब्रिटिशर्स तो ज्यादा ही है कि सॉफ्ट हार्टेड है, कोई बात नहीं है। 500 तरीके की तो उनकी खुद ही स्कीमें होती हैं ब्रिटिशर्स की, पैसे इनको दे दो, उनको दे दो, चैरिटी एंड स्टफ। अमेरिकन्स की भी ऐसे ही होती है। यहाँ पे तो हो जाता काम, वहां पे नहीं होता। चाइना से नहीं होता जी। चाइना। एंड आपको क्या लगता है कि ये इनकी कौन मदद करेगा? ये अब तो चलो अमेरिकन या ब्रिटिश अभी जो है वहां पे फोर्सेस, वो थोड़ा बहुत काम संभाल रही हैं, जब तक उनकी इवैक्यूएशन हो नहीं जाती प्रॉपर्ली। थैंक यू मैंगो। यस मैंगो, एंड आई रियली प्रेड फॉर देम पीपल यार, वो द गर्ल्स एंड वुमेन एंड किड्स, एंड आई होप देम टू बी सेफ। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड और ये हमारे साथ वाले देश वाले इतने खुश है ना, ओए होए होए, जैसे पता नहीं। ओ यार इतनी खुशी है तो वो यही जो कर रहे हैं अपने आपके भाई, खुद भी कर लो। किसी ने हाथ पकड़े हुए हैं आपके, आप भी कर लो। नो वन स्टॉपिंग यू। आप, इट्स इजी टू प्रीच। महात्मा गांधी से बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। तो आप कर लो ये सिस्टम जो है। आपको आपको क्या लगता है कि पूरी दुनिया अब मतलब ये जो इतना शरिया का प्रचार करते हैं हमारे तालिबान वाले, ये खुद इनके पास फैंसी कार्स, फैंसी फोन, फैंसी क्लोथ्स, वो भी सारे मॉडर्न अमेरिकन या ब्रिटिश होंगे या यूरोपियन होंगे या फ्रेंच होंगे। आज फ्रांस 300 प्रोफेशनल्स को लेके अपने साथ फ्रांस ले गया है, राइट? और उनको गार्ड जो कर रही थी फ्रेंच एम्बेसी को, उनकी जो गोरखा रेजिमेंट है ना, वो करती है। आपको बता दूं यार, ब्रिटेन और अमेरिका में ना गोरखा रेजिमेंट्स होती हैं, स्पेशल फोर्सेस। तो जो गोरखा रेजिमेंट थी ना फ्रांस की, वो उनको इवैक्यूएट करके 300 प्रोफेशनल्स को लेके गई है अफगानिस्तान में से, जो अफ़गानी थे। अब वो 300 प्रोफ़ेशनल क्या हो सकते हैं? मे बी दे आर ट्रांसलेटर्स हो सकते हैं। दे प्रोबब्ली वर्किंग इन सम इंडस्ट्रीज़, आईटी में हो सकते हैं कुछ। दे प्रोबब्ली डॉक्टर्स, नर्सेस और प्रोफ़ेशनल्स और टीचर्स इन द स्कूल प्रोबब्ली। वो नहीं, तो ये कहाँ से चलाएँगे ये इतनी बड़ी कंट्री? ये काबुल ही चला लें यार 2 महीने में, निकल के सारा सामने आए ना। ये पंप में आके तो उन्होंने कर लिया काम। वो पंप देने वाले भी हमारे ही थे, जिन्होंने करवाया। उनका नाम ना लो, वो कहते जी हमारा तो इसमें कोई हाथ नहीं ना, हमने तो कुछ किया नहीं है। वो ओसामा पता नहीं कहाँ पे था। वो क्या नाम है उसका, मुल्ला उमर पता नहीं कहाँ पे मिला था। पर इनका कोई हाथ नहीं है। अपने आप ही बंदा आ जाता है, इनको पता ही नहीं लगता, बेचारे कितने भोले हैं। फिर कहते हैं हमारा कोई इसमें हमारे, हमसे ना पूछो, हमें ना दोष दो। वो हमारे जो बैठे हैं बड़े-बड़े देसी ये थे, वो कहते हैं हमारा तो कोई लेना-देना नहीं ना। हमने क्या लेना-देना है। पता नहीं ओसामा कहाँ से आ गया, हैं? पता नहीं मुल्ला उमर कहाँ से आ गया। सच अ लायर दे आर, हिपोक्रिट्स, प्रॉपर। एंड वो हमारे देसी एथिस्ट कहेंगे, ओह थैंक यू देवराज, हमारे देसी एथिस्ट कहेंगे आप नेशनलिस्ट ना बनो, आप ह्यूमनिस्ट बनो।
ठीक है ना जी? नेशनलिज्म कुछ नहीं होता, आप ह्यूमनिस्ट बनो। और खुद भाई साहब नहीं, हमें देखो जी, वो बीएलए को सपोर्ट कर रहे थे ना वहाँ पे, जैसे इधर प्यो बैठा देखता पे, हाउ डू यू नो दैट? इट्स ऑन रिकॉर्डेड, व्हिच रिकॉर्ड? इन योर बुक्स, इन योर हू यू आर, हमारी बुक्स में है। एंड बीएलए इश्यू इज फ्रॉम लास्ट 47 लाइक 74 इयर्स। 6 बार इंसर्जेंसी हो चुकी है वहाँ पे। तो ये अच्छा, अब तो सारे चले गए ना, अब तो नाउ दे प्रॉब्ली हैप्पी, नाउ दे मेक द बेस्ट लैंड फॉर एवरीवन, टू परफेक्ट लैंड, सो एवरीवन शुड हैव एवरीथिंग व्हाट दे रिक्वायर्ड। अब देख लेंगे, हमें 2-3 महीने का टाइम दे दो। वहाँ पे बंदा कोई रहना नहीं चाहता, मतलब इतने इनको प्यार है, मतलब कि वहाँ से खुद वो बेचारे भाग रहे हैं। यू नो यार, हम लोग तो यहाँ पे, यू नो, मोस्ट ऑफ अस प्रॉब्ली सिटिंग आउटसाइड, सो वी डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन एग्जैक्टली, बट वहाँ पे रहना, ये देख लो, मतलब इमेजिन यार, आप सड़क पे चल रहे हो कि अनऑथराइज्ड पर्सन हैविंग अ गन हिज इन हिज हैंड, और आप उसके आसपास से गुजरे हो, ना उसकी कोई ट्रेनिंग है, ना कोई वो बंदा लीगली इसके लिए तैयार है, ट्रेंड है, कुछ नहीं है। मात्र सिर्फ इस बात के लिए क्योंकि जी हम एक स्पेशल बिलीव से आते हैं जी, बस। पर वो स्पेशल बिलीव आपको ये नहीं सिखाता ना कि इंटरनेट को कैसे फिक्स करना है अगर खराब हो जाए, वो नहीं सिखाता। उसके लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, उसके लिए पढ़ना पड़ता है, उसके लिए सीखना पड़ता है। वर्ल्ड, दुनिया की रिक्वायरमेंट्स बदल चुकी है। इनकी आपकी, यार ये तो, यार एक एक तो दुनिया है ना जो चीज़ों को इन्वेंट कर रही है, जैसे जापान है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, जो इन्वेंट कर रहे हैं आइडियाज़, टेक्नोलॉजीज़ को। एक और कंट्रीज़ हैं जो उनको यूज़ कर रही हैं, जैसे ईस्टर्न यूरोप हो गया, इंडिया हो गया। लाइक यू नो, लाइक अब इंडिया में भी आपकी वो आनी है बुलेट ट्रेन, इट्स एब्सोल्युटली जापानीज़ टेक्नोलॉजी, वहाँ पर इतनी है आपकी औकात की, कम से कम चला लोगे बुलेट ट्रेन। ठीक है ना? टू बी ऑनेस्ट, इसमें मैं मज़ाक नहीं कर रहा यार, इट्स अ फैक्ट। तो आप टेक्नोलॉजी लेके इंस्टॉल करके अपना काम चला सकते हो, और एक और कंट्रीज़ हैं जो साली टेक्नोलॉजी को ले आके चला भी नहीं सकते। ये भी रियलिटी है। जो ऐसी महान कंट्री हैं जो अपने को इतने महान समझते हैं कि बस, पर उनकी हालात ये हैं कि कहीं से टेक्नोलॉजी आ भी जाए ना, उसको ऑपरेट भी नहीं कर पाते। उसके लिए भी बंदे उनके ही चाहिए जो ऑपरेट करके दें। कम से कम आपके यहाँ पे बुलेट ट्रेन आएगी, चलाने वाले तो आपके होंगे, और हो सकता है कि 4, 5, 10 साल बाद उस टेक्नोलॉजी को डेवलप करना शुरू कर दें। और ये बातें ऐसे करते हैं, देसी एथियस्ट, कि ये आपको बातों-बातों में ये भी बता देंगे कि मार्स पे सुबह जाके शाम को कैसे वापस आना है। Oh, thank you. Yeah, let me read the comments. I got a bit carried away. Follow Kabul rise of Taliban are misuse issues. Actual issues. Oh, personal Hindus drinking cow urine. Oh yeah, that's देवराज, ये सबसे बड़ी समस्या उनके लिए भी। हिंदुओं को छोड़ो, उनको हिंदुओं से प्रॉब्लम नहीं है, कालिदासी जी क्यों पी रही हैं? That's the problem. They have more issues. Hello, Mehta Saab. How? Oh, they are all such innocent sands. Poor guys don't know the elbows for their nose. Oh yeah. पता ही कुछ नहीं है उनको, पता ही कुछ नहीं। पीपल यार, यू नो, वी पीपल आर सॉफ्ट। यहाँ पे ब्रिटेन में इतना यार वो शोर डाल रहे हैं कि लाइक यू नो, ब्रिंग द पीपल बैक, ब्रिंग द पीपल बैक। आई होप यार, अगर आते हैं इंडिया में भी आते हैं तो वी गाइस नीड टू अकोमोडेट यार, प्लीज प्लीज, है ना? एंड ऑफ द डे दे आर ह्यूमंस। आई नो इंडिया इज नॉट वेरी वेरी ओवर पॉपुलेटेड कंट्री, हमें पता है, बट it is what it is. Life is more important.